तो चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट थोड़ा और देख लेते हैं। देखिए जरा इसमें अब हम लोग नया क्या देखेंगे। जैसे कि अभी तक हम लोग जो ग्रेडियंट निकाल रहे थे वो किसी नॉर्मल जो है जैसे प्लेन का या फिर कोई भी स्केलर होता था फंक्शन उसका निकालते थे, है ना। अब हम लोग जो है किसी फंक्शन का ग्रेडियंट निकालेंगे तो उसके लिए क्या यूज करेंगे। जैसे कि एफ ऑफ आर, ये एक फंक्शन है जो कि आर का वेरिएबल इसमें क्या है आर। जैसे कि एफ ऑफ आर एक फंक्शन है, जैसे मान के चलिए एफ ऑफ आर इक्वल टू ई टू दी पावर आर, कुछ भी फंक्शन हो सकता है, या फिर आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 3, ऐसे कुछ भी फंक्शन हो सकता है। तो एफ ऑफ आर यदि कोई फंक्शन है आपका जिसमें वेरिएबल आर है, तो यदि आप किसी फंक्शन का ग्रेडियंट निकालना चाहते हैं, यदि किसी फंक्शन का ग्रेडियंट निकालना चाहते हैं तो उसको कैसे लिखना पड़ेगा। उस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, एफ डैश ऑफ आर कर दीजिए इनटू वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर कर दीजिए, ठीक है। मतलब जो भी आप वेरिएबल ले रहे हैं एक्स वाई जेड आर कुछ भी, आर यहाँ पे आप पोजीशन वेक्टर जो हम लोग देखे हैं, है ना, तो आर आप यहाँ पे पोजीशन वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं जो कि एक्स आई कैप प्लस वाई जेड कैप। तो एफ ऑफ आर जो है यहाँ पे जो है आपका एक फंक्शन है। तो जब भी आपको एफ ऑफ आर का जो यदि आप ग्रेडियंट निकालना चाहते हैं, मतलब ये आपको जो आर आर हम लोग जो वेक्टर में लेते हैं वो पोजीशन वेक्टर ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर ही कंसीडर करते हैं हम लोग आर को। तो जो है यहाँ पे जो भी हम लोग अभी निकालेंगे वो आर पोजीशन वेक्टर की रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे, ठीक है। तो जो आपका फंक्शन है एफ ऑफ आर, उसको यदि आप ग्रेडियंट निकालते हैं, ग्रेड फाई निकालते हैं, ग्रेड ऑफ एफ ऑफ आर निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ आर इंटू वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड हम लोग अभी जो है जितने सारे क्वेश्चन है देखेंगे कि आपको कभी कभी ऐसा भी मिलता है कि फंक्शन दे देता है जो कि पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में रहता है और उसको हम लोग ग्रेडियंट निकालना है। तो उसको एक बार क्या करेंगे पहले और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एफ डैश ऑफ आर कीजिए इनटू वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, केवल आर लिखा है इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे वेक्टर आर जो कि आपका एक पोजीशन वेक्टर है, जो मैंने अभी बोला था वेक्टर आर एक पोजीशन वेक्टर है। तो वेक्टर आर इफ वेक्टर आर इज इक्वल टू गिवन है एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ आर का आर है, देन ये देखिए डेल एफ ऑफ एन, डेल आर के पावर एन, है ना। तो ये डेल है तो डेल आर के पावर एन, तो डेल को ही हम लोग ग्रेडियंट बोलते हैं ना। जैसे कि ये जो आपका यहाँ पे जो हम लोग का जो फंक्शन है इस क्वेश्चन में यदि आप बात करें तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है क्या है, निकालना आपको डेल इंटू आर के पावर एन। तो सबसे पहले डेल आर के पावर एन है, तो आपके दिमाग में ये चीज एकदम हिट करना चाहिए कि या ये जो है ये फंक्शन दिया हुआ है, ये एफ ऑफ आर के रूप में एक फंक्शन दिया हुआ है। आर के पावर एन क्या है, एफ ऑफ आर का एक फंक्शन है। तो हम लोग जो इसका जो निकालेंगे तो ये क्या होता है इसका फॉर्मूला, एफ डैश ऑफ आर, ठीक है, इनटू वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए एफ डैश ऑफ आर, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो n इंटू आर के पावर n माइनस वन हो जाएगा। आर के इसमें डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा n इंटू आर के पावर n माइनस वन इंटू यहाँ पे जो इसके साथ हम लोग यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा वेक्टर आर एंड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इस आर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा n तो था ही आर के पावर n माइनस टू हो जाएगा, एक आर पहले से था एक और चला जाएगा तो आर के पावर माइनस वन, टोटल आर के पावर माइनस टू इंटू वेक्टर आर, तो ये आपका बन जाएगा। तो यही आपका क्या बन जाएगा आंसर। तो कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है, ठीक है। तो ये आप लोग को समझने के लिए कि कैसे यदि कोई फंक्शन जो है आर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है तो उसका ग्रेडियंट निकालना है तो कैसे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन है, देखिए जरा यहाँ पे आर दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर, है ना, उसका मैग्नीट्यूड आर है, तो आपको डेल साइन ऑफ आर निकालना है, ठीक है। तो देखिए डेल साइन ऑफ आर निकालना है, यदि डेल साइन ऑफ आर निकालना है तो हम लोग कैसे सोचेंगे, डेल साइन ऑफ आर निकालना है तो मतलब यहाँ पे जो आपका फंक्शन दिया हुआ है, ये जो आपका एफ ऑफ आर दिया हुआ है, फंक्शन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है साइन आर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको एक बार डिफरेंशिएशन निकालते हैं, है ना। एफ डैश ऑफ आर करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका कॉस आर, है ना। तो इसको जो हम लोग लिखते हैं, आपको पहचान लिए कि ये जो डेल ऑपरेशन करना है हमको किसी फंक्शन के साथ जो कि पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में है, तो ये आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे एफ डैश ऑफ आर इंटू वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये तीनों लिखना पड़ेगा, एफ डैश ऑफ आर इंटू वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ठीक है। तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ आर कितना है, देखिए कॉस ऑफ आर इंटू आपका वेक्टर आर है तो वेक्टर आर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो इस तरीके से कॉस आर डॉट वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
देख ली किस तरीके से करना है हम लोग को, मतलब आपको बस ये पर करना है कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में फंक्शन है एफ ऑफ आर, उसका यदि ग्रेडियंट निकालने के लिए बोल रहा है, उस फंक्शन का यदि ग्रेडियंट निकालने के लिए बोल रहा है, तब हम लोग जो है इस वाले फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो एक स्पेशल केस हो गया। ठीक है, चलिए तो इस पे हम लोग अभी और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा, तो आपको और भी कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, देखिए जरा, फॉर ए पोजीशन वेक्टर आर दिया हुआ है, ठीक है, एंड देन नॉर्म ऑफ द वेक्टर कैन बी डिफाइंड एज, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, तो पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग जानते हैं, ऐसे निकालते हैं, एंड गिवन ए फंक्शन फाई। अब देखिए यहाँ पे लिख दिया है क्लियरली, ये जो आपका फंक्शन फाई है, यहाँ पे फंक्शन फाई बोल दिया है, जो कि ln ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर है, तो ln ऑफ मोड ऑफ आर है, इज ग्रेडियंट ऑफ डेल फाई इज ग्रेडियंट ऑफ डेल फाई इज क्या होगा। तो पहले जो फंक्शन दिया हुआ है ना, तो देखिए यहाँ पे लिख भी दिया है, ग्रेडियंट ऑफ क्या करना है, डेल फाई करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले आप पहले फंक्शन पहचानिए कि फंक्शन क्या है, तो फंक्शन यहाँ पे फाई दिया हुआ है, मतलब आपका जो एफ ऑफ आर के रिस्पेक्ट में जो फंक्शन है उसी को फाई बोल दिया है, वो क्या है आपका ln और मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो मोड ऑफ आर को आप यहाँ पे सिंपल आर भी लिख सकते हैं, मोड ऑफ आर को जो है सिंपल आर लिख लेंगे। तो इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, एफ डैश ऑफ आर निकालते हैं, है ना, तो इसको एफ डैश ऑफ, तो ln आर का क्या हो जाएगा 1/r। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो हम लोग को ग्रेडियंट निकालना है, आपको ये निकालना है ग्रेडियंट ऑफ दैट इज फाई, ग्रेडियंट ऑफ डेल फाई। ठीक है, आप लोग को जो निकालना है वो क्या निकालना है, ग्रेडियंट ऑफ डेल फाई निकालना है। तो सबसे पहले डेल फाई हम लोग निकाल लेंगे, उसके बाद फिर उसका क्या निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ डेल फाई निकालना है, तो देखिए जरा, ग्रेडियंट ऑफ डेल फाई जो निकालेंगे हम लोग, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ निकालेंगे डेल फाई, ये जो आपका डेल फाई हो जाएगा, है ना, तो डेल फाई होगा, फाई यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ था जो कि ln ऑफ आर था, तो इसी को हम लोग जब डेल ऑपरेटर के साथ करते हैं तो ये हम लोग का जो निकलेगा पहले कैसा, एफ डैश ऑफ आर इंटू वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो ये जो आपका फंक्शन, तो ln आर का क्या हो जाएगा 1/r इंटू वेक्टर आर, एंड नीचे आर का मैग्नीट्यूड है, तो ये वाला टर्म्स उधर लिखेंगे और इसका 1/r हो गया। ठीक है, तो यही क्या बन गया आपका वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, आर स्क्वायर है तो सेपरेट करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चाहे आप इस पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को निकालना था अभी। ओके, इसका कुछ यूज है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो हम लोग उस क्वेश्चन को भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये जो आपका निकला है वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो इसको हम लोग अलग भी लिख लेंगे, या फिर कॉपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जरा देखिए, यहाँ भी वेक्टर आर दिया हुआ था सेम और मैग्नीट्यूड आर है। अब इस वाले केस में हम लोग देखिए इतना तो अभी निकाले थे, डेल ln आर निकाले थे, अभी डेल ln आर निकाले थे, उसमें आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका डाइवर्जेंस निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, डेल ln आर कितना आया था अभी आप लोग का, ये जो आया था आपका डेल ln आर, लिख ही लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, ln आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln आर का 1/r इंटू वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो ये क्या था आपका वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इसमें हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, आर स्क्वायर से, इस पूरे टर्म्स में डेल ln आर में हम लोग आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा वेक्टर आर। अब इस वेक्टर आर का हम लोग क्या निकालेंगे, डाइवर्जेंस, तो वेक्टर आर का डाइवर्जेंस का मतलब डॉट प्रोडक्ट निकालना है कि नहीं, तो डी आई भी मतलब डॉट प्रोडक्ट निकालना, तो ये आपका आर स्क्वायर डेल ln आर जो हो जाएगा, इसका मतलब आपको क्या करना है, इस पूरा का वैल्यू क्या है वेक्टर आर, और डेल ऑपरेटर के साथ उसका क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट। हम लोग को पता है डाइवर्जेंस का मतलब डॉट प्रोडक्ट मतलब आई कैप डेल अपॉन डेल ऑफ एक्स, और यहाँ पे वेक्टर आर का मतलब यहाँ से देखिए
ये जो आपका वेक्टर आर है क्या है, एक्स ए एक्स कैप। यूनिट वेक्टर को ऐसे भी लिख लेते हैं, ठीक है, आई जे के लिखिए, चाहे इसके रिस्पेक्ट में भी लिखेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ए वाई कैप, ये भी हम लोग यूनिट वेक्टर को इंडिकेट कर रहे हैं, ए जेड कैप, ठीक है। तो एक्स वाले को एक्स वाले कोफिशिएंट के साथ, वाई वाले को वाई वाले के साथ, जेड वाले को जेड वाले के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग इसको लिख लेंगे, आई के रिस्पेक्ट में लिखेंगे यहाँ पे, तो आप लोग शायद कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, ताकि आप लोग ये भी समझिए कि ए के रिस्पेक्ट में भी बोलते हैं तो वो भी यूनिट वेक्टर ही होता है, ठीक है। डेल अपॉन डेल ऑफ एक्स इनटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस चीज को आप लोग समझिए कि यूनिट वेक्टर आई लिखिए चाहे जे लिखिए, दोनों का बात सेम ही है, ठीक है। तो एक्स को एक्स वाले के साथ डेल ऑपरेटर पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 आएगा, एन प्लस, चलिए यहाँ तक मैं लिख देता हूँ, डेल ऑफ डेल एक्स, और जो कोफिशिएंट एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, प्लस डेल अपॉन डेल ऑफ वाई प्लस इंटू वाई, प्लस डेल अपॉन डेल ऑफ जेड इंटू जेड। तो ये जो है आपका 1 + 1 + 1, ये टोटल कितना हो जाएगा 3। इस क्वेश्चन का आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आप लोग का 3, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर नेक्स्ट जो हम लोग का देखिए, लेट डेल डॉट एफ इंटू भी दिया हुआ है, ठीक है। एफ और भी दिया हुआ है, तो आपका भी क्या है, एफ एंड भी जो है आपका, एफ जो है आपका एक स्केलर है और भी जो है आपका कैसा है, वेक्टर फील्ड रिस्पेक्टिवली। इफ ये जो आपका वेक्टर भी दिया हुआ है वाई आई कैप प्लस जेड जे कैप प्लस एक्स के कैप, ये भी दिया हुआ है वेक्टर, देन आप लोगों को जो फाइंड आउट करना है वेक्टर बी के साथ डेल डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है, डेल एफ को। तो चलिए हम लोग वो लगा लेते हैं प्रॉपर्टी यहाँ से। तो जो हम लोग अभी प्रॉपर्टी देखे थे डेल ऑपरेटर का, है ना, स्केलर वेक्टर वाला, यही प्रॉपर्टी के बेस्ड, यही प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन, ये तो फंक्शन वाला पे था, और ये वाला जो क्वेश्चन है प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, ठीक है, जो मैंने अभी प्रॉपर्टी बताया था आप लोगों को। ये क्या है आपका, ये है वेक्टर भी डॉट, इसको करना है डेल एफ करना है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या लगा लेंगे, वो जो है प्रोडक्ट रूल हम लोग इस पे लगा लेंगे, ठीक है। इसको इसके साथ, मतलब एफ को एज ए कांस्टेंट आप रखिए, तो इनको इनके साथ क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट। तो ये जो आपका वेक्टर भी, इनके साथ आप डेल ऑपरेटर को डॉट प्रोडक्ट कीजिए, एन प्लस, फिर किसको रखना है बाहर, भी को बाहर रखिए, है ना। तो डेल ऑपरेटर के साथ, मतलब एक बार जो ये जो फंक्शन, एक बार भी है एक बार एफ है, तो डेल ऑपरेटर के साथ एक बार इसको रखेंगे और फिर भी को जब बाहर करेंगे ये क्या हो जाएगा, डेल एफ हो जाएगा, आपका भी क्या चला जाएगा बाहर, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस ये जो प्रॉपर्टी था, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोले थे, डेल एफ, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोले थे, प्रोडक्ट रूल। ये जो हम लोग तोड़े थे प्रोडक्ट रूल, किस पे हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल पे। ये मैंने प्रॉपर्टी वहां पे बताया हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे तोड़ लेंगे प्रोडक्ट रूल पे, ठीक है। अब एफ जो है आपका यहाँ पे क्या है, एक स्केलर है एफ, और भी क्या है आपका जो वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। और डेल जो होता है ये भी आपका क्या होता है, देखिए डेल जो होता है ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, और डेल हम लोग को पता है क्या होता है, ठीक है, आई कैप इंटू डेल अपॉन डेल ऑफ एक्स। तो अब मुझे बताइए, देखिए इस पूरे का वैल्यू क्या आने वाला है, 0। कैसे 0 आने वाला है, तो वेक्टर जो है आपका डेल ऑपरेटर यदि हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यदि डेल ऑपरेटर लिखेंगे तो क्या होगा, आई कैप डेल अपॉन डेल ऑफ एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल ऑफ वाई एन प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। और यहाँ पे जो आपका वेक्टर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है वाई आई कैप प्लस जेड जे कैप एन प्लस एक्स के कैप। तो देखिए आई वाले डॉट प्रोडक्ट जब करते हैं तो आई और आई के कोफिशिएंट को करते हैं, तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 0 + 0, तो ये टर्म्स आपका टोटल क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये टोटल क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0। अब हम लोग को यहाँ पे सोचना है, तो ये देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी है और एफ के साथ हमको इसको डॉट, और उनके बाद फिर से हम लोग किसको करना है, इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, तो ये जो आपका निकल जाएगा, ये जो वेक्टर है और इनको स्केलर के साथ, तो देखिए यही आपको दिख रहा है यहाँ पे एफ, और जो है क्योंकि ये एक स्केलर है इसको आप बाहर कर लीजिए तभी हम लोग को यही मिल जाएगा अल्टीमेटली। ये वाला जो लिखा हुआ टर्म्स है
ये क्या है आपका डेल वी एंड एफ, ठीक है, डेल वी एंड एफ यही है, ठीक है, यही बन जाएगा आपका। तो एक्चुअली ये यही लिखा हुआ है, तो हम मेरा जो आंसर आने वाला है तो यही हम लोग का बन जाएगा, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस वाई ऑफ वाई स्क्वायर जेड, ठीक है, एन प्लस जेड स्क्वायर ऑफ एक्स। तो ये वाला टर्म्स तो जीरो हो गया, ये वाला जो टर्म्स था वो जीरो हो गया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि एफ आपका स्केलर है तो स्केलर को आप किधर भी रखेंगे, बाकी ये दो वेक्टर है तो यहाँ पे यही तो फंक्शन में हम लोग को दिया हुआ था, है ना, तो इसका ये कोई मतलब ये इसके बदले ये लिखेंगे तो इसकी जगह हम लोग इसको रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा, ये हम लोग का आंसर बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स, ये क्या बन जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट जो है नेक्स्ट देख लेते हैं। तो चलिए इसके बाद भी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वेक्टर इफ वेक्टर आर दिया हुआ है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर दिया हुआ है, देन डिटरमाइन, यहाँ पे डाइवर्जेंस निकालना है और फिर कर्ल निकालना है, ठीक है, इस दोनों का। तो इफ वेक्टर आर इक्वल टू ये गिवन है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर जो है वो भी गिवन है आर, देन डिटरमाइन करना है डाइवर्जेंस ऑफ ई के पावर आर इंटू वेक्टर आर एंड कर्ल निकालना है ई के पावर 4 इंटू वेक्टर ऑफ आर, ठीक है। चलिए तो हम लोग एक एक करके बना लेते हैं। देखिए पहला में हम लोग को जो पूछ रहा है निकालने के लिए वो क्या निकालना है, डाइवर्जेंस निकालना है ई के पावर आर इंटू वेक्टर आर। तो आप लोग ध्यान से देखिए ये सब प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, जो कि मैंने आप लोग को पिछले वाले वीडियो में प्रॉपर्टी बताए होंगे कि क्या होता है डेल का, और डेल ऑपरेट मतलब डाइवर्जेंस का मतलब डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट करना, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को एकदम ध्यान से, ये मैं बोल चुका हूँ, या फिर मैं इसको यदि अभी लिखूंगा तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट करना है डाइवर्जेंस का मतलब इस वाले ई के पावर आर इंटू वेक्टर ऑफ आर, ठीक है। अब देखिए डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, ये आपका एक स्केलर है और ये आपका क्या है एक वेक्टर है। तो इस पे मैंने प्रॉपर्टी पे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे हम लोग स्केलर और यदि वेक्टर है आपस में तो इसको हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो इस पे हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे, है ना। प्रोडक्ट रूल पे ये टूटता है, मैंने बोला था वहां पे रटने के लिए नहीं, इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे प्रोडक्ट रूल में, एक को कांस्टेंट रखेंगे, एक को एक बार में डेल के साथ, फिर दूसरे वाले में दूसरे को कांस्टेंट एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और दूसरे को फिर मल्टीप्लाई करना है डेल के साथ, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए जरा डेल वेक्टर आर लीजिए, ठीक है। तो ई के पावर आर बाहर आ जाएगा एंड प्लस जब इनको डेल के साथ रखेंगे तो जो है आर वेक्टर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो डेल वेक्टर को यदि ई के पावर आर के साथ रखेंगे तो वेक्टर आर बाहर आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, ये जो हम लोग तोड़े हैं ये प्रोडक्ट रूल पे टूटा है, ठीक है। किस पे टूटा है, प्रोडक्ट रूल पे। तो मैंने बताया था कि वहां भी इसको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए जरा अब इस वाले केस में जो ये आपका वेक्टर डेल है और ये वेक्टर आर है, तो वेक्टर आर ये पोजीशन वेक्टर है और इसको ये हमारा डेल है। तो मैं इसको बार बार नहीं लिखता हूँ, लेकिन मैं ये चलो यहाँ पे एक बार फिर से बता देता हूँ। ये जो आपका वेक्टर डेल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई अपॉन डेल ऑफ एक्स प्लस वेक्टर जे डेल ऑफ वाई एंड प्लस वेक्टर के डेल ऑफ जेड, ये होता है डेल ऑपरेटर। और वेक्टर आर है आपका क्या, पोजीशन वेक्टर, आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई एंड प्लस जे के कैप जेड, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर है। अब दोनों को करना है डॉट प्रोडक्ट, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डेल इसको इसके रिस्पेक्ट में इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, आई वाले को आई वाले के साथ करते हैं, है ना, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई। तो चलिए यहाँ पे जो हो जाएगा ये आपका 3 ही ई के पावर आर हो जाएगा, ठीक है। एक ही बार में मैं लिख दिया, आप इनको जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे वेक्टर डेल डॉट वेक्टर आर जो निकालेंगे 1 + 1 + 1 दैट इज 3 हो जाएगा, 3 इंटू ई के पावर आर एंड प्लस यहाँ पे जो करेंगे डेल ई के पावर आर। तो मैंने आपको बताया था फंक्शन वाला जो अभी बताया था कि ग्रेडियंट ये क्या है, एक्चुअली ये ग्रेडियंट है। देखिए ध्यान से ये क्या है, ये जो है आपका ये क्या है, ग्रेडियंट है, दैट इज द ग्रेड एफ ऑफ आर, ठीक है।
तो ग्रेड एफ ऑफ आर का क्या होता है आप लोग को मैं अभी बताया था, ग्रेडियंट एफ ऑफ आर करते हैं तो उसका क्या लिखते हैं, एफ डैश ऑफ आर इंटू वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो एफ डैश तो ई के पावर यहाँ पे फंक्शन क्या है, एफ ऑफ आर की जगह यहाँ फंक्शन क्या है, ई के पावर आर, तो उसका डिफरेंशिएशन भी ई के पावर आर ही होगा इंटू वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर। तो इसकी जगह ये हम लोग रिप्लेस करेंगे, ठीक है, इसके जगह हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे और उसमें वेक्टर आर से फिर क्या करना है हम लोग को, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए जरा, वेक्टर आर है और उनको हम लोग क्या करना है, उनको फिर से डॉट करना है, यहाँ पे क्रॉस नहीं होगा क्योंकि वेक्टर में डॉट और क्रॉस एकदम जो है आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि वेक्टर जब आप पढ़ते हैं तो डॉट और क्रॉस दोनों का अलग अलग बिल्कुल मीनिंग होता है, तो दोनों अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बदले हम लोग जो इसको लिख लेंगे वो क्या हो जाएगा आपका, देखिए आर और आर को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आर ही हो जाएगा और ये कट जाएगा तो ई के पावर आर बना इंटू आर अपॉन आर, ठीक है, तो ये कट जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज, तो क्या हमको मिल जाएगा ई के पावर आर, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखेंगे ये 3 ई के पावर आर बन गया और प्लस ई के पावर आर, तो आप बोले तो 4 ई के पावर जो है ये बन जाए आपका, ये जो हो जाएगा ई के पावर आर बन जाएगा आपका। और ठीक है, देखिए यहाँ पे आर और आर आर स्क्वायर हो जाएगा ना, वेक्टर आर और वेक्टर आर, तो आर करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, एक कट जाएगा तो एक आर बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इंटू ऑफ आर, तो यहाँ से ई के पावर आर कॉमन लेंगे तो 3 प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो ये हो जाएगा आंसर। ये जो हम लोग निकाले हैं किसको निकाले हैं, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ ई के पावर इंटू वेक्टर ऑफ आर, तो ये डाइवर्जेंस निकाले, ठीक है, ये डाइवर्जेंस निकाले। अब हम लोग को क्या निकालना है, कर्ल निकालना है, तो कर्ल ई के पावर 4 इंटू आर के वेक्टर ऑफ आर, ठीक है। तो कर्ल निकालना है, देखिए जरा, कर्ल का मतलब इसी को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, जो आपका बी पार्ट दिया हुआ है क्या है, कर्ल ऑफ आर के पावर 4 इंटू वेक्टर ऑफ आर, तो कर्ल का मतलब क्या, क्रॉस प्रोडक्ट करना डेल ऑपरेटर के साथ, तो आर के पावर 4 इंटू वेक्टर ऑफ आर। तो देखिए ये हमारा क्या है, एक स्केलर है और ये वाला एक वेक्टर है, तो यहाँ भी हम लोग इसको भी क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल में ये भी ब्रेक करेंगे, और मैंने इसका भी प्रॉपर्टी लिखाया है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग प्रोडक्ट रूल में ब्रेक करेंगे। तो एक बार आर के साथ ले लेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर डेल, इसको एक बार आर के साथ कर लेंगे, आर के पावर 4 बाहर आ जाएगा, एन प्लस दूसरे बार में आर के पावर 4 को रखेंगे और क्या हो जाएगा आपका वेक्टर आर बाहर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग इसको हमने जो अभी ब्रेक किया है वो किस किस रूप में ब्रेक किया है, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए जरा, तो अभी जो हम लोग देखे हैं वेक्टर डेल क्रॉस वेक्टर आर करना है, तो यहाँ पे इन दोनों को ध्यान से देखिए, वेक्टर डेल क्रॉस वेक्टर आर करना है, तो वेक्टर डेल क्रॉस वेक्टर आर करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, और क्रॉस प्रोडक्ट यदि करना पड़ेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट में सेम टू सेम वाले टर्म्स जो आई और आई के साथ लेते हैं तो वो तो जीरो हो जाता है, आई और जे के साथ लेंगे तो बाकी ये वाई है तो डेल ऑपरेटर के वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो भी जीरो होगा, तो ये जो आपका ओवरऑल फंक्शन आ जाएगा, ठीक है, ये जो आपका ओवरऑल फंक्शन आ जाएगा ये क्या आने वाला है, इसका वैल्यू जीरो आने वाला है। कैसे जीरो आया आप लोग को समझ में आया, डेल को हम लोग आर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो आप एक बार ये आपको दिया हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट आप करके भी एक बार चेक कर सकते हैं, आई वाले को आई वाले के कोएफिशिएंट तो जीरो हो जाता है क्योंकि उसके बीच का एंगल जीरो होता है। अब इस आई वाले को जे के साथ करते हैं तो आई और जे को छोड़ दीजिए, आई और जे करेंगे तो कोई के या माइनस के आएगा, लेकिन डेल एक्स अपॉन इसको जब करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में या जेड के रिस्पेक्ट में तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएट करना है तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका जीरो। और ये वाला जो फंक्शन है ना, तो इसको तो अभी हम लोग देखे थे ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ आर, ये जो फंक्शन है ना आपका एफ ऑफ आर क्या है आपका आर के पावर 4 वाला ये फंक्शन बन गया, तो ये तो आपका क्या पूछ रहा है एक्चुअली, ये है आपका ग्रेडियंट ग्रेड ऑफ फंक्शन एफ ऑफ आर, ये करना है। तो ग्रेड ऑफ एफ ऑफ आर तो हम लोग को अच्छे से पता है क्या निकालना है, एफ डैश ऑफ आर कीजिए इंटू वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो एफ डैश करेंगे तो 4 आर के पावर 4 माइनस 1 3 इंटू वेक्टर ऑफ आर डिवाइडेड बाय क्या मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो ये हो गया क्या, इसके बाहर भी एक वेक्टर आर लिखा हुआ है, तो देखिए वेक्टर आर लिखा हुआ है तो आर और आर का मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4
आर के पावर 3 इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ से देखिए यहाँ पे क्रॉस होगा ना, हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करें तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस यूज करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ पे हम लोग क्रॉस यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने और जो यहाँ पे जो होगा ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी क्रॉस ऑफ वेक्टर आर। क्रॉस ऑफ वेक्टर आर करेंगे तो इतना बिल्कुल हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब यहाँ पे क्रॉस ऑफ वेक्टर आर करेंगे तो क्रॉस ऑफ वेक्टर आर जो करेंगे तो सेम वेक्टर को यदि क्रॉस करते हैं तो वो जीरो आता है, क्योंकि उसके बीच का एंगल जीरो होता है। तो बीच का एंगल जीरो है तो वो साइन थीटा के टर्म्स में आता है। जैसे कि ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करते हैं तो ए बी साइन थीटा होता है, और साइन थीटा मतलब बीच का एंगल जीरो, तो साइन जीरो पे जीरो होता है, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा आपका जीरो, ये वैल्यू भी आपका क्या आ जाएगा जीरो। ठीक है, चलिए तो ये भी आपका जो फाइनली ये भी जो आपका वैल्यू आ रहा है दैट्स आल्सो जीरो। सो जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो दैट इज जीरो। ये जो इस क्वेश्चन का जब आप कर्ल निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जीरो। ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और जिसको आप लोग को ये समझना था और इसको इस हिसाब से लिखना है। ठीक है, फार्मूला जो है यहाँ पे लिखना था हम लोगों को। ठीक है, चलिए तो ये दो क्वेश्चन हम लोग कर लिए। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वेक्टर फंक्शन एक्सप्रेस्ड बाय एफ ऑफ दिया हुआ है। ठीक है, ए एक्स प्लस ये फंक्शन दिया हुआ है वेक्टर फंक्शन एफ, एंड रिप्रेजेंट देखिए आई ए एक्स ए वाई और ए जेड है, इसको भी यूनिट वेक्टर ही बोलते हैं। मतलब आई जे और के जगह हम लोग इसको भी यूज कर सकते हैं, ए एक्स ए वाई और ए जेड, ये किसी किसी बुक में दिया रहता है। रिप्रेजेंट्स एक ये देखिए कैसा फंक्शन है, कैसा वेक्टर फील्ड है, रिप्रेजेंट्स कंजर्वेटिव फील्ड्स। ठीक है, और वेयर ए एक्स ए वाई ए जेड आर यूनिट वेक्टर, देखिए यहाँ लिखा भी है कि आप ए एक्स ए वाई और ए जेड क्या ले रहे हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग किसके एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में। हमको पता है, हम लोग को पता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जेड डायरेक्शन मतलब होता है, ठीक है, एक्सिस, तो उसी के रिस्पेक्ट में यूनिट डायरेक्शन लिए हैं रिस्पेक्टिवली द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट, जो कि आपका k1 k2 और k3 है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव जो यहाँ पे वर्ड यूज किया है, तो मैं जो आप लोग को बताया हूँ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस और फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल, उसी के ऊपर ये बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं बताया था फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल, तो कर्ल में जो आप कंजर्वेटिव फील्ड देख रहे हैं, ठीक है, तो कर्ल में जो आप कंजर्वेटिव फील्ड देख रहे हैं मतलब कर्ल ऑफ वेक्टर एफ इक्वल टू यदि जीरो आता है तो हम बोलते हैं कि वेक्टर एफ क्या होता है आपका कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, तो उसी पे ये बेस्ट है क्वेश्चन। मतलब हम लोग को ये पता है कि इफ हम लोग को ये पता है कि कर्ल ऑफ वेक्टर एफ इक्वल टू यदि जीरो आएगा तो ये जो वेक्टर एफ है यही आपका क्या होता है कंजर्वेटिव फील्ड। तो हम लोग को ये कह रहा है कि यदि कंजर्वेटिव फील्ड है इसका मतलब कि कर्ल ऑफ वेक्टर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जीरो। तो कर्ल ऑफ वेक्टर एफ इक्वल टू जीरो कीजिए, तो कर्ल का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ठीक है, किसके साथ, इस डेल के साथ, तो वेक्टर डेल क्रॉस वेक्टर एफ इक्वल टू आपको क्या करना है जीरो, और वेक्टर डेल क्रॉस वेक्टर एफ का मतलब हम लोग को क्या करना है डिटरमिनेंट के हेल्प से सोल्व करना है। तो चलिए ये हो जाएगा आई जे के, तो एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ लिखा हुआ है ए के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा क्या ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर डेल ऑपरेटर यूज कर लेंगे, डेल अपॉन डेल ऑफ एक्स, डेल अपॉन डेल ऑफ वाई, डेल अपॉन डेल ऑफ जेड। ठीक है, और उसके आगे जो वेक्टर फील्ड एफ लिखा हुआ है तो क्या क्या लिखा हुआ है देखिए, इसका जो कोफिशिएंट है आई का या ए एक्स का कोफिशिएंट वो क्या है आपका 5y माइनस ऑफ k1z। ठीक है, और दूसरा क्या है 3z और प्लस k2x प्लस k2x, और तीसरा क्या है k3y माइनस 4x, k3y माइनस 4x। ठीक है, तो यही इक्वल टू क्या करना है हम लोग को जीरो। तो इसी को हम लोग चलिए डिफरेंशिएट ये सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट। तो ये आपका क्या हो जाएगा देखिए ए ऑफ एक्स लेंगे, ए ऑफ एक्स लेंगे तो इसके कॉलम इसके रो को छोड़ेंगे, तो y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, तो y के रिस्पेक्ट में जब पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा केवल k3 एंड माइनस, अब क्रॉस करना है, अब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 3 और ये 0 हो जाएगा,
ये 3 बन जाएगा, ठीक है। एंड माइनस ऑफ ए वाई करेंगे तो ये बीच वाला रो और कॉलम को छोड़ेंगे, तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो -4 और जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये माइनस ऑफ k1, तो माइनस माइनस प्लस k1 हो जाएगा आपका, ठीक है। एंड प्लस ए ऑफ एक्स वाई एंड जेड, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, जेड वाले रो और कॉलम को छोड़ेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में देखिए k2 हो जाएगा एंड माइनस वाई के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे तो 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 0 से इक्वेट करेंगे तो k3 का वैल्यू आपका कितना आ गया 3, और यहाँ पे 0 से इक्वेट करेंगे तो k1 का वैल्यू आ जाएगा 4 और k2 का वैल्यू आ जाएगा क्या आपका 5। यही k1 k2 और k5 जो है आंसर आ जाएगा आपका 3 5 एंड k1 k2, k1 का वैल्यू 4, k2 का वैल्यू 5 और 3, तो 4 5 एंड 3, ठीक है। तो जो आपका वैल्यू आने वाला है दैट इज 4 5 एंड 3, ठीक है। k1 का वैल्यू आ गया कितना 4, k2 का वैल्यू आ गया कितना 5 एंड k3 का वैल्यू आ गया कितना 3। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। तो ये जो क्वेश्चन बेस्ड था ये किस पे बेस्ड था, मैंने बताया था फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल, है ना, उसी के ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चन था। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस भी मैंने बताया है, कर्ल भी बताया है, और ग्रेडियंट का भी प्रॉपर्टी मैंने बताया कि नॉर्मल जो निकालने वाला वो प्रॉपर्टी, ये सारा का सारा उसी पे प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, चलिए देख लेते हैं अब, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, सफिशिएंट क्वेश्चन इस पे हुआ, अब हम लोग इसी में वेक्टर कैलकुलस में ही नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। चलिए